मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था। यह तो ठीक है, परंतु ये जाप किसने तोड़ा? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा? ओह, इतना साहस, इतनी वीरता, इस कदर न्याय क्यों? सामने मेरे पड़ा यह कदी शबु जाप क्यों? सच बता दे जवान, कौन है दुश्मन मेरा बड़े दरबार में? अन्यथा ये राज्य नहीं छोड़ूंगा संसार में। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शंभू चाप तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। कौन सेवक? किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक मान का बैरी है, पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा चाप शत्रु है मेरी जान का। ओहो मुनिराज, आप इतना क्यों दिल मिला रहे हैं? आखिर ये क्रोध किसे दिखा रहे हैं? हजारों तोड़ डाली ऐसी दुर्गियां लड़कपन में, किंतु कभी देखा ना था क्रोध ऐसा आपके मन में। अरे मूड बालक, तुम्हें इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान? क्या तू मेरे क्रोध की अग्नि को नहीं जानता, जो छोटे मुख से बड़ी बात कहता है? बालक, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजबान और बलकारी हूँ। मेरा पछा दुष्टों के होम की पैदी है। मैंने इस पर्से से पृथ्वी राक्षसीन करके ब्राह्मणों को दान दे दी है। महायमराज का फंदा मेरे पर्से की तरह है। मैंने इस पर्से से शास्त्र पाल को भी बिछाया है। ओहो, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं। अपने ही मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान है। परंतु महाराज, हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि को देखते पिघल जाए, कोई ओस की बूंद नहीं जो सूर्य के चढ़ते ही डल जाए। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे हजारों बार देखे हैं, छुरी के गांव देखे हैं, तवर के बार देखे हैं, बड़े जोधा बलवान और बलकार देखे हैं। जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर क्या असर होगा? डरेगा वही पर्से से जिसको मरने का डर होगा। अरे मूर्ख! मैं तुझे बालक जान के बचा जाता हूँ। तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ, वरना ये पर्चा तेरा। क्यों नहीं, आप निस्संदेह ऐसे ही हैं। परंतु महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा। नहीं तो क्रोध तो मुझे भी कई बार आ चुका है। हमारे शास्त्रों में गो ब्राह्मण को मारना महापाप है, इसलिए मुझे पश्चाताप है। कायरों को मारने में वीर की कप्तान है, दुख ना देगा दीन को शत्रु की जो संतान है। ओहो, इतना निडर, इतना न्याय, ऐसे कटु बचन बोलकर तुझे तनिक भी लज्जा न आई? अच्छा मूर्ख, अब संभल और सीधा चमके द्वार चल। देखो समाज में बैठने वाले लोगों, अब मुझे दोष ना देना। मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध की अग्नि को थाम लिया है, परंतु ये बालक बड़ा ही हठधर्मी और गब्बार है।
उसके साथ दया का व्यवहार करना ऐसा है मानो सोने के पात्र में विष भरा हो। जितना मैं सीधा चला उतना ये टेढ़ा हो गया, जिस कदर नरमी बनी दुगना बखेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा जीते से संसार में। क्रोध की धारा आई और इसकी तार में। तो महाराज बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना है शीघ्र क्यों नहीं कर दिखाते हो? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाइए बस, नहीं पट्टा लगेगा नाम में। कठोर बालक फिर पैसे ही कदर बचन बोल के चले हुए को और चिल्लाता है, क्यों अपने मुख से अपनी मौत बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीना तू खारी हो गया? बालक बच्चा है, जीना क्यों भारी हो गया? शांत ऋषिराज शांत। बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं, इस प्रकार लगना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ा ही हठधर्मी और गब्बार है। इसके साथ नरमी करना इस प्रकार है जैसे सांप के बच्चे के साथ दया का व्यवहार करना। परंतु फिर भी मैं आपके कहने पे से क्षमा करता हूं। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत होगा? ओहो, कैसे बोले मुनि हैं आप? नहीं रखेगा। कैंची की तरह चलने वाली भर जुबान को बंद नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, क्यों मेरे हाथों से मृत्यु का दंड चखना चाहता है? क्या बरसने वाले बादल भी गरजते हैं? पात्र जो ऊंचे होते हैं वही चलकते हैं। बस स्वामी, देखिए आपकी सब करतूत। करना कुछ नहीं, लड़ने को मजबूत। फिर बोला, फिर अमृत में विष घोला। अरे मूर्ख, मेरी अग्नि को और ना भड़का। यदि अपनी रक्षा चाहता है तो मेरी आंखों से दूर चला जा। महात्मन, शांति कीजिए, बच्चों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से राव स्वामी। भूल जाए अगर तो हमें राह तुम दिखाओ स्वामी। राम, तेरा भाई बहुत ही कठोर और करारा है। बाहर से गोरा किंतु अंदर से काला है, मानो सोने के पात्र में विष भरा हो। महाराज, ऐसा मैंने आपको क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होने लगे। यदि यह बोधा और पुराना धनुष टूट गया तो रोने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का इतना ही महान दुख है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा लीजिए। देख हे राम, देख, तेरा भाई अब भी मुझे चिल्ला रहा है। दूर से खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं रहा जाता। इतना अपमान नहीं सहा जाता। ले बालक, अब सावधान हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा।
है लड़ा जाकर अनेक बार झूठ है और नायक से, जहां जो हार मानी नहीं एक बालक से। महाराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम कई बार सुन चुका हूँ। अब कोई दूसरी कहानी है तो सुनाइए। जहाँ तो कुछ कीजिए, जब कान दबाकर सीधे चले जाइए। ले जा जनक, यदि इस बालक की रक्षा चाहता है तो मेरी आंखों से दूर ले जा, नहीं तो ये परसा इसका खून। मुनिराज, शांति कीजिए। इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश ना दीजिए। हम बालक हैं, हमें बालक समझकर ही क्षमा कीजिए। बस सुन लिया, ये जो कुछ भी कह रहा है सब तेरे ही संकेत में कह रहा है। तुम दोनों में एक प्रकार की मिली गांठी है। जितना जे क्रूर है उतना तू अपराधी है। ओहो, मुनि का स्वभाव तो गर्म नहीं होता जा रहा है। अब यदि इस अग्नि को शांत नहीं किया गया तो फिर इसको शांत करना कठिन हो जाएगा। मुनिराज, चाहे आपने अच्छी नीति निकाली है, गलती तो इनकी है और भरी भूली मुझे क्यों डाली है। सच कहा है किसी ने, नीम कड़वा है, कोई पशु उसे खाता नहीं। जल समंदर का है खारा, काम में आता नहीं। चंद्रमा डोलो तो ग्रहण में आता नहीं। आग में है तेज, कोई पास तक जाता नहीं। है मेरी अधीनता से ही सारे हौसले, आप चढ़ते ही गए, हम जिस कदर नीचे ढले। हाँ, तुझे भी धनुष तोड़ के बड़ा अभिमान हो गया। जरा ये तो बतला कि तू कब से बलवान हो गया। महाराज, मैं कह चुका हूँ, हम बालक हैं, हमें बालक समझकर क्षमा कीजिए। हाँ, यदि कोई हमारे लायक सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। यदि तुझे अपनी शक्तियों का इतना ही अभिमान है तो ले। धनुष पे बाण चढ़ा के दिखा कि तू कितना बलवान है। लाइए महाराज। धन्य हो दशरथनाथ, धन्य हो। अब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है, मन का अहंकार चकनाचूर हो गया है। निस्संदेह राम अवतार हो चुका है। आज आपसे मिलकर मुझे परमानंद प्राप्त हुआ।